जेआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट के बारे में। यानी चल रहा है हमारा होम टैब और आज होम टैब खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। तो आप लोग को पता है कि फार्मूला लाने का सॉरी डाटा लाने का फार्मूला क्या होता है? इक्वल टू रैंड करके, इक्वल टू रैंड करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और नंबर। और एक और बात याद रखिएगा कि मतलब कि जब भी हम बिना कुछ लिखे ब्रैकेट क्लोज करते हैं तभी भी डाटा आता है, लेकिन लिमिटेड लाइनें होती है, लिमिटेड पैराग्राफ होते हैं, देख सकते हैं आप लोग। और अगर हम थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं, कंट्रोल जेड कर लिया और हमने इसमें क्या कर लिया, 1 लिख दिया, तो कितने पैराग्राफ आएंगे? सिर्फ एक ही आएंगे। अच्छा, अगर मैं पूछूं इस पैराग्राफ में कितने सेंटेंस है तो क्या बताएंगे आप लोग? ध्यान से देखिए तो। तीन है सर, 3 है। अगर कोई कहे लिमिटेशन लगाइए, एटलीस्ट ऐसा करिए कि 2 ही पैराग्राफ हो, तो क्या करेंगे? अगर कोई लिमिटेशन लगा दे, कहे कोई 2 ही पैराग्राफ चाहिए, तो फिर तो याद रखिएगा सेम फार्मूला होगा, इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन। अरे यार, और हमको मान लो एक पैराग्राफ चाहिए, 2 पैराग्राफ चाहिए, 2 पैराग्राफ कामा। और मैंने कह रहा है कि 2 ही इसमें क्या होना चाहिए, सेंटेंस होना चाहिए, तो मैंने फिर कामा करके 2 लिख दिया और ब्रैकेट कर दिया क्लोज और एंटर कर दिया। देखिए तो पैराग्राफ 2 आए हैं, ये तो पहले से था, इसको हटा दीजिए। और देखिए पैराग्राफ 2 आए हैं, इसमें कितने सेंटेंस हैं? देखिए ध्यान से, एक फुल स्टॉप यहाँ लगा हुआ है और दूसरा वाला यहाँ लगा हुआ है। ओवरऑल कितने इसमें है सेंटेंस है? 2। अच्छा, दूसरा वाला देख लीजिए, इसमें भी एक पैराग्राफ है, कितने सेंटेंस है इसमें भी? एक फुल स्टॉप यहाँ लगा है और एक यहाँ लगा है। तो अगर अगर ऐसा लिमिटेशन कोई देता है कि लिमिटेशन लगाइए, तो आप यही काम करेंगे, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जितने पैराग्राफ चाहिए उतने पैराग्राफ, और पैराग्राफ में कितने सेंटेंस चाहिए उतने सेंटेंस। 3 चाहिए 3, जो भी चाहिए। मैं 2 कर दिया और 2 ही आएंगे, देख सकते हैं आप, 2 पैराग्राफ और 2 सेंटेंस। बात क्लियर है? अच्छा, ये वर्ड तो आप लोग पढ़ लेते हो आसानी से, लिखा हुआ है वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प द, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि कोई और तरीका भी लाइए डाटा लाने के लिए, तो क्या करेंगे? तो लॉरेम का है, पता है इसे क्या, प्रदीप कल? ठीक है, लॉरेम, ब्रैकेट ओपन। लेकिन ये जो लैंग्वेज होती है ना, स्पेनिश वगैरह होती है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो हम नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है, अपने साइड यूज भी नहीं होता है उसका। लेकिन फिर भी जान लीजिए लॉरेम से भी डाटा आता है। किससे आता है? लॉरेम से आता है। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देख लीजिए। अब फाइंड का मतलब क्या होता है? फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एफ, जैसे वर्ड पैड में पढ़े थे, यहाँ भी वही सेम यूज है। अगर मान लीजिए कोई वर्ड हमें ढूंढना है, तो हम कंट्रोल एफ करेंगे और क्या ढूंढना है वो पूछेगा आपसे। अब क्या कर सकते हैं, जो भी चीज आपको ढूंढना है, जैसे मैंने कह दिया लुक और इंटर कर दिया, देखिए लुक को हाईलाइट कर दिया उसको। जो चीज ढूंढना है पूरे डॉक्यूमेंट में, कितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, या ये ऑप्शन दिया होता है आपके होम टैब में, आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, आसानी से कोई भी वर्ड पता कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है रिप्लेस का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। क्या होती है? कंट्रोल एच। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? बदल देना। जैसे मान लो रिमोट में लेके आया तो ये सही नहीं चला, मैंने क्या किया, अगले दिन दुकान पे गया और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस करने का मतलब इस बदले इसके जगह क्या कर देगा, कुछ छोड़ दे देगा। रिप्लेस का मतलब यही होता है। जैसे 2 वर्ड आपने सुना होगा, गारंटी और वारंटी। कोई भी चीज खरीदते हैं तो गारंटी और वारंटी 2 वर्ड यूज किए जाते हैं। क्या मतलब है इनका, कोई बताएगा? कोई भी खड़ा होकर बताए। गारंटी में होगा कि इसमें सामान को हम रिप्लेस कर दें, गारंटी में रिप्लेस कर सकते हैं, रिटर्न कर देते हैं, और वारंटी है उसको चेंज कर। हाँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक इन्वर्टर लिया, एक इन्वर्टर लिया और उस पर मुझे गारंटी मिली 2 साल 3 साल की जो भी थी, और ये इन्वर्टर खराब हो गया, गारंटी थी, मैं ले गया, अगर इसमें कोई खराबी होगी, नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे, नया देंगे लो आप लोग। ये गारंटी की बात है। और वारंटी का मतलब ये होता है कि इसी सामान को क्या कर दिया जाएगा, सर्विस किया जाएगा और इसी को बना के आपको वापस दिया जाएगा, ये वारंटी होती है। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क होता है, गारंटी और वारंटी में, याद रखिएगा।
तो वैसे ही यहाँ रिप्लेस का बात है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी वर्ड लीजिए, जैसे मैंने कर लेते हैं कंट्रोल एच या फिर जो भी है, और मैंने लिख दिया फाइंड क्या करना है, मैंने कहा कौन सा वर्ड ले लिया जाए, यू। मान लीजिए जहां जहां यू लिखा है मैंने लिख दिया वाई यू, जहां यू लिखा हो वहां क्या लिख दे हो, वहां क्या लिख दे हो, मैंने कहा था जहां जहां यू लिखा है वहां वो क्या लिख दे, जी आई टी लिख दे, क्या लिख दे, जी आई टी लिख दे। ठीक है, बस और क्या करेंगे, रिप्लेस आल कर देंगे, क्या कर देंगे, रिप्लेस आल कर देंगे, हो गया। कह रहा है कि 25 बार हुआ है ऐसी चीजें, जहां जहां यू है वहां जी आई टी में है, यानी 25 रिप्लेसमेंट किए गए हैं। आप चेक कर सकते हैं, जहां जहां होगा यू वहां वहां जी आई टी हो गया होगा। और देख सकते हैं उसमें रेड लाइन बन गई है, देख रहे हैं ना। रेड लाइन बनने का क्या मतलब होता है, बताएगा कोई। याद रखिएगा, किसी भी वर्ड के यहाँ पे दो लाइनें बनती है अक्सर, या तो रेड बनेंगी या तो ग्रीन, या ग्रीन की जगह आजकल नया आ गया है, मतलब ब्लू, ब्लू या ग्रीन, दो लाइनें बनती है, किसी वर्ड के नीचे रेड बनेगी और कभी किसी के नीचे ग्रीन। क्या मतलब होता है लाइन, सही आप ही खड़े रहिए। आपका क्या नाम है आपका, नहीं नहीं प्रीति बताइए, ग्रीन लाइन बनेगा क्या पर्पल से और रेड लाइन बनेगा क्या। तो ये वर्ड जो लिखे हुए क्या ये सही नहीं है, तो फिर इसके नीचे भी ग्रीन लाइन बननी चाहिए। ठीक है, बताओ तुम, बैठेगा बताइए, किसी भी वर्ड्स के नीचे या जो भी है, तो रेड लाइन और ग्रीन लाइन बनने का क्या मतलब पता है आपको, नहीं पता, किसी को नहीं पता है, बैठेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर कहाँ का है, कहाँ का है, कौन सा सॉफ्टवेयर, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एमएस ऑफिस की चीजें पढ़ रहे हैं, और ये सॉफ्टवेयर कहाँ का है, अमेरिका का। क्योंकि वहां हिंदी नेम नहीं होते हैं, अगर आप अपने नाम की स्पेलिंग भी लिखेंगे तो उसके नीचे रेड लाइन बन जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपके नाम की स्पेलिंग गलत है, मतलब ये है कि वहां ऐसे नाम नहीं होते, वहां इंग्लिश नेम होते हैं, विलियमसन, रिचर्डसन, कुछ ऐसे ही नाम होते हैं, अलेक्जेंडर, सारे इंग्लिश नेम होते हैं। तो रेड लाइन बनने का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर सिस्टम के भी यहाँ पे वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आपने वर्ड लिखा है वो गलत है। और ग्रीन लाइन बनने का मतलब होता है ग्रामेटिकल एरर होता है, जैसे कि आपने नॉर्मल पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कभी भी हम अपने नाम की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, बाकी सारे स्मॉल लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अगर आप ऐसा प्रोसीजर नहीं अपना रहे हैं जहां आपको कैपिटल लिखना था वहां आपने क्या कर लिया, स्मॉल यूज कर लिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या लाइन बनती है, ग्रीन लाइन बन जाती है, क्या बनती है, ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन क्या कहती है कि ग्रामेटिकल एरर है, क्या ये एरर है, ग्रामेटिकल, लिख लीजिएगा। ग्रीन लाइन बनने का मतलब ग्रामेटिकल एरर, और रेड लाइन बनने का मतलब वर्ड गलत। समझ में आ गया, ग्रीन लाइन मतलब ग्रामेटिकल एरर, और रेड लाइन बनने का मतलब वर्ड गलत। जैसे कलर की स्पेलिंग हम लोग क्या लिखते हैं, COLOUR, लेकिन उधर कलर की स्पेलिंग क्या होती है, COLOR होता है, यू नहीं लगता है। हो गया, सुन लीजिए। तो जब भी आपसे कहा जाएगा फाइंड करने के लिए, तो आप लोग फाइंड का मतलब ढूंढना ही समझिएगा, लेकिन कई बार आपसे ज्यादातर लोग कहेंगे कि फाइंड एंड रिप्लेस करिए, फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या होगा, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी फाइंड और रिप्लेस की बात की जाए तो आपको पता है रिप्लेस वाले ऑप्शन में दोनों चीजें पूछी जाती है, क्या क्या, कि क्या ढूंढना है और किससे बदलना है। तो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+H, लिख लीजिएगा। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+H, है ना।
एच हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो आपको बहुत पहले तरीका मैंने बताया था कि अगर किसी भी पैराग्राफ के किसी एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करते हैं, बताया गया था ना कि किसी भी सेंटेंस सॉरी किसी भी पैराग्राफ के एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, F8 बटन दबाते हैं। बताया गया था ना, कितनी बार, लगातार 3 बार दबाएंगे जब आप F8 बटन, तो क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा क्या, एक सेंटेंस। देखिए एक सेंटेंस सिलेक्ट हो गया। लिख लीजिएगा जो लोग नहीं जानते हैं, F8 बटन अगर 3 टाइम्स लगातार प्रेस करेंगे तो पूरा एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है। हो गया। और एक और लिख लीजिएगा कि अगर किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो हमें लगातार 3 बार क्लिक करना होता है। क्लिक करने का मतलब होता है माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना। कितने बार, 3 बार लगातार, 1 2 3। देखिए पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो गया, सॉरी पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। तो लिख लीजिएगा कि पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है, क्लिक करना है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। और क्लिक करने का मतलब माउस का लेफ्ट बटन दबाना है, याद रखिएगा। हो गया। तो जैसे यहाँ सिलेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो सिलेक्ट के बहुत सारे तरीके उन्हें बता दिए। अगर आपको क्या करना होगा, सेंटेंस सिलेक्ट करना हो तो सेंटेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ करना है पैराग्राफ कर सकते हैं, एक सिंगल वर्ड सिलेक्ट करना है तो आराम से सिलेक्ट करिए, या पूरा एक साथ करना है तो कंट्रोल ए दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट आल हो जाएगा। सिलेक्ट आल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+A। ठीक है, तो ये रहा होम टैब। होम टैब में सारी चीजें आपने कवर कर ली। अब हम चलेंगे अगले टैब पे जिसका नाम क्या है, इंसर्ट टैब। होम टैब खत्म हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करिए। इंसर्ट पे तो ये आपका इंसर्ट टैब। देखिए ऑप्शंस बदल गए पूरे के पूरे, अब नई चीजें आएंगे इसमें। तो इंसर्ट टैब में पहला जो ग्रुप है उसका नाम है पेज। क्या नाम है, पेज नाम है उसका। अब देखिएगा ध्यान से, पेज में सबसे पहला है कवर पेज। तो कोई बताएगा कवर पेज क्या होता है, कवर पेज का मतलब, कवर पेज का मतलब बताइए। कवर पेज क्या होता है, किसी भी बुक की एक आइडेंटिटी होती है जिसके बारे में हमें पूरा डिटेल पता चल जाता है कि उसका राइटर कौन है, किस पब्लिकेशन से है, किस सब्जेक्ट का है, ये सारी चीजें। सोचिए अगर कवर पेज नहीं होता तो हमें बुक पढ़ना पड़ता और तब हम जान पाते कि किस सब्जेक्ट की बुक है। कवर पेज क्या है, एक आइडेंटिटी का काम करता है, एक पहचान का काम करता है, जिससे आप देख के इजीली जान जाते हैं अच्छा ये मैथमेटिक्स का बुक है, ऐसा करके। तो कवर पेज बनाना सीखेंगे आज की क्लास में। तो रेडीमेड दिया होगा और हम बना लेंगे, ठीक है। नॉर्मली तो अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें पोस्टर वगैरह, कवर पेज वगैरह कोरल ड्रा पे बनाए जाते हैं। कोरल ड्रा एक सॉफ्टवेयर है जो DCA कोर्स के अंतर्गत दिया गया है, तो बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल में कवर पेज यहाँ से कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन दिया है कवर पेज का, क्लिक कर लेंगे। क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मेट आपको यहाँ मिलेंगे, बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ मिलेंगे आपको। जो फॉर्मेट आपको चाहिए वो फॉर्मेट आप लिख लीजिए और फिर उसको रिनेम करके लिखते जाइए। कोई भी फॉर्मेट ले लीजिए जैसा आपको सही लग रहा होगा। नीचे और भी फॉर्मेट दिए हुए हैं, देखिए बहुत सारे। जो फॉर्मेट आपको सही लगेगा वो फॉर्मेट लीजिएगा और काम कर लीजिएगा। जैसे मैंने यही ले लिया, ये रहा। उसके बाद से क्या किया, पूछा डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या रहेगा। मैंने डाल दिया डॉक्यूमेंट के टाइटल में, मैंने एक नावल पढ़ा था उसका नाम था द कैंटरविल। मान लो ये हमारे क्या नाम है, ये मेरी बुक का टाइटल हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, तो क्या कह देंगे, मैं बोल दे रहा हूँ बेस्ड ऑन, क्या लिख दिया, बेस्ड ऑन ए इनविजिबल पावर। मतलब कुछ अदृश्य शक्तियां रहती हैं इस मूवी, मतलब कि इस नॉवेल में, उसके बारे में डिस्कस किया गया है।
डेट डालना चाहते हैं, डेट डाल दीजिए, मैंने डेट डाल दिया 1979। थोड़ा नीचे आ गए और राइटर का नाम लिख दिया। देखिए सारी चीजें पहले से बनी हुई है। राइटर में जीआईटी दिखा रहा है, अब जीआईटी को मिटा के क्या कर सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं। मैंने अपना नाम डाल दिया और कंपनी का नाम लिख दिया मैंने, अरिहंत पब्लिकेशन। पब्लिकेशन तो ऐसे आप कवर पेज बना सकते हैं। देखिए थोड़ा जूम कम कर देते हैं, देखिए ये रहा। लेकिन कैसा था ये कि रेडीमेड था, बना बनाया था पहले, बस हमें मिटा के क्या करना था, अपना अपना नाम भरना था। ऐसा सबके लिए दिया गया होगा। आप बस कवर पेज में जाएंगे, जो सिलेक्ट करना होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, वो चीजें यहाँ इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यही है कवर पेज। क्या है, कवर पेज बना लेंगे आप लोग। आपको बनाना भी सिखाऊंगा मैं विद द हेल्प ऑफ स्टेपेज। जब हम आगे स्टेपेज पढ़ लेंगे ना, तब उसके हेल्प से आप बना भी सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में अगर जाना है इसके लिए, तो उसके लिए तो कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर आता है, उसी पे काम होगा, क्योंकि ई बुक वगैरह की प्रिंटिंग उसी की हेल्प से होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है? हाँ, ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है? अच्छा, फिलहाल में बताइए कितने पेज के डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं हमारे, और किस पेज पे हैं हम? फर्स्ट पे। वन ऑफ वन का मतलब एक पेज का डाटा है और फर्स्ट पेज पे है। अगर हमें एक और पेज की आवश्यकता होती है, तो हम ब्लैंक पेज ले सकते हैं। ब्लैंक पेज का मतलब जानते हैं, कोरा कागज होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, तो आपके नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएंगे। अब कितने पेज हो गए आपके डॉक्यूमेंट में? दो हो गए। तो देखिए दो बातें होती हैं, एक तो कंट्रोल एन दबा के भी आप नया पेज ले सकते हैं और ब्लैंक पेज से भी ले सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? तो कंट्रोल एन दबाने से एक नया विंडो खुल जाता है, और ब्लैंक पेज लेने से क्या होता है कि जितने पेज का डॉक्यूमेंट होता है उसमें एक पेज की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आप खुद देख सकते हैं। मैंने इसको क्या कर दिया, एक खुला हुआ पहले से, इसको मैं बंद कर दिया। अभी देखिए कितने एमएस वर्ड खुले हुए हैं फिलहाल में, सिर्फ एक। और आपने देखा यहाँ पे मैं ब्लैंक पेज जो लिया था, इसको मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। देखिए कितने पेज का डाटा है, एक पेज का। और मैं लास्ट में आया और ब्लैंक पेज ले लिया, कितने पेज का डाटा हो गया, दो पेज का। लेकिन वही अगर मैं कंट्रोल एन दबा देता हूँ, कंट्रोल के साथ एन, तो देखिए एक नया पेज खुल के आ गया। देखिए कितने विंडो हो गए, नए विंडो हो गए ना। तो कंट्रोल एन से एक नया विंडो ओपन होता है, और ब्लैंक पेज लेने से क्या होता है, डॉक्यूमेंट में पेजेस की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। याद रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके। उनको लगता है कंट्रोल एन से न्यू पेज, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ना न्यू के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल एन, तो उन्हें लगता है हाँ यही होगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको डॉक्यूमेंट में पेजेस की संख्या बढ़ानी है तो ब्लैंक पेज का यूज करेंगे, और नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, नया विंडो ओपन करना है, तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल एन दबाएंगे। क्या दबाएंगे, कंट्रोल एन। ठीक। और एक बात और है कि इस पे आप पासवर्ड लगा सकते हैं आसानी से। सेव करने का तरीका तो आप लोग जानते ही हैं कि आप फाइल पे आएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। उसे कहाँ सेव करना है, आपने ब्राउज कर दिया, और मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पे आ गए और कोई नाम दे दिया, मान लो जीटी, जीटी नाम से सेव कर दिया और डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। देखिए जैसे मैंने जीटी जीटी नाम दिया, तो फाइल का नाम भी क्या हो गया, जीटी जीटी हो गया। क्योंकि ये चीजें, पहले कोई टाइटल नहीं था, पहले क्या लिखता था यहाँ पे, डॉक्यूमेंट वन लिखता था। लेकिन मैंने टाइटल दे दिया, अब इसको मैं बंद कर दिया, तो देखिए यहाँ पे सेव हो गया जीटी जीटी नाम से। इसको ओपन करें, आराम से खुल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम क्यों ना इस पे पासवर्ड लगा दें ताकि कोई इसमें दिक्कत ना हो, तो आप फाइल पे आएंगे, फाइल पे यहाँ एक ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का, बस क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, यानी पासवर्ड लगा दे अपने डॉक्यूमेंट पे ताकि आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाए, सेफ हो जाए। बस क्लिक कर दीजिए और यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए 123, और क्या कर दिया, ओके कर दिया। फिर से डाल दिया 123 और ओके कर दिया, बस। उसके बाद से सेव कर दिया, बंद कर दिया। अब दोबारा इसको ओपन करेंगे, पिछली बार ओपन किया तो खुल गया था, इस बार ओपन करिए। अब जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ये ओपन नहीं होगा। मैंने डाल दिया 123, ओपन हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा मान लीजिए कभी बाई मिस्टेक, देखिए पासवर्ड भूल जाते हैं, उसके लिए भी सॉल्यूशन है। मान लीजिए इसका पासवर्ड भूल गए, 123 था पासवर्ड, मान लो भूल गए हम लोग, तो एक सॉफ्टवेयर है वहाँ पे, मतलब कि गूगल पे
उसका नाम है फॉरगेट माई लॉस्ट माई पास, ऐसा करके है। उससे क्या होता है कि आप जो भी पासवर्ड आप डाले होंगे उसको रिट्राइव कर सकते हैं। कैसे, चलिए देख लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, नॉर्मल पासवर्ड, अगर स्ट्रांग पासवर्ड होगा उसके लिए उस साइट को खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। लगभग आता है मंथली चार्ज 3600 रुपये, 3600। तो पैसे काफी ज्यादा है। तो बस नॉर्मल समझ लीजिए, छोटा पासवर्ड होगा, कैसे उसको फॉरवर्ड करेंगे। तो आपको यहाँ लिखना होगा लॉस लॉस माई पास। बस ओपन करेंगे और पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा आपको, लॉस माई पास का क्लिक करें। यहाँ आ जाएंगे आप फाइल टाइप में। कहाँ आ जाएंगे, फाइल टाइप में। पूछेगा कैसा फाइल है आपका, पीडीएफ है कि एमएस ऑफिस का है, एक्सेल का है कि पावर पॉइंट का, कैसा है, एमएस ऑफिस वर्ड का है। क्लिक करेंगे। पूछेगा कहाँ है, और नीचे करेंगे। पूछेगा कहाँ है ड्रॉप, मैं कह रहा हूँ आई एम नॉट ए रोबोट। पूछ रहा ट्रैफिक लाइट, 1 2 3, वेरीफाई। पूछ रहा है कि कहाँ है फाइल, यहाँ लाके यहाँ लेके आइए। तो कहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक है पे क्लिक करेंगे। कहाँ है, डेस्कटॉप पे। किस नाम से है, जीटीटी। ठीक है। नहीं होगा तो क्या करना है, टाइप कर लीजिएगा, ये ना। क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, ओपन। बस पासवर्ड पासवर्ड रिकवरी होने लगा। लेकिन सिर्फ वीक पासवर्ड रिकवरी करेगा, क्यों, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों। अब देखिएगा पासवर्ड क्या डाला गया था इसका, 1 2। देखते हैं बताता है कि नहीं बताता है। क्या लिख के आया मैसेज, पढ़ सकते हैं आप लोग। मैसेज क्या लिखा हुआ है, सक्सेस योर पासवर्ड इज रिकवर्ड। और आपका रिकवर्ड पासवर्ड क्या है, 1 2 3। लेकिन ये सिर्फ वीक पासवर्ड को तोड़ेगा, स्ट्रांग पासवर्ड के लिए इसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पे सब हिंट दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग कि वीक पासवर्ड फ्री में आपको हो जाएगा। लेकिन बाकी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइस चुकाना पड़ेगा। ठीक है। ट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे तो पैसा करने के लिए जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कर लेंगे ना। नाम क्या है इसका, लॉस्ट माई पास। यानी कि अगर पासवर्ड भूल गए हो तो इससे आप क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ वीक पासवर्ड। देखिए स्ट्रांग पासवर्ड क्या होता है, कि जब आपको पता ही होगा ये बात। चलिए सब लोग कॉपी पे सब लोग स्पेशल कैरेक्टर लिख के दिखाइए। सब लोग कॉपी पे लिखिए स्पेशल कैरेक्टर। स्पेलिंग नहीं लिखना है, बना के दिखाना है। स्पेशल कैरेक्टर सब लोग कॉपी बनाइए, मैं चेक करूंगा। स्टार्ट करिए, कॉपी पे स्पेशल कैरेक्टर बनाइए, जल्दी स्टार्ट करिए। नहीं नहीं हो, कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो मैं बताऊं तो नहीं आ रहा है। रिकॉर्ड है आपका वीडियो बना लिए हाल का, क्या बनाइए बना आप लोग पढ़े ना पहले, दिख नहीं रहा एक ही पासपोर्ट बनाने के लिए लिखा, स्पेशल कैरेक्टर लिखिए। बताइए रोबीना, आप आप लोग पहले पढ़े हुए हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। देखिए स्पेशल कैरेक्टर में क्या आते हैं, जितने भी बात मत करिए, यहाँ ध्यान दीजिए क्या क्या होते हैं। एट द रेट, हैश, डॉलर, स्टार, ये सब क्या है, स्पेशल कैरेक्टर। क्या है,
special character. With the help of the special character, we can easily create the strong password with the help of special character. मतलब इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। जो लोग नए हैं लिख लीजिएगा, इसको बोलते ही हैं @ बोलते हैं, याद रखिएगा, @ एट दी रेट, इसको हैशटैग बोला जाता है, लोग हैशटैग भी यूज करते हैं। हैशटैग का यूज देखा होगा आपने इंस्टाग्राम पे या ट्विटर वगैरह पे, कोई भी चीजें करने के लिए किया जाता है, हैशटैग का यूज किया जाता है। ये आपका डॉलर का सिंबल है, ये स्टार है, कंप्यूटर में इसको एस्ट्रिक बोला जाता है। एस्ट्रिक। तो नोट कर लीजिएगा जो भी लोग नए हैं, स्टार, हैश, @ डॉलर का सिंबल, ये सब क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है सारे। वापस चले, चलिए, तो ऐसे आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा होगा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। पेज ब्रेक का मतलब क्या हुआ, पेज को ब्रेक करना, ब्रेक करना मतलब तोड़ना, क्या करना, तोड़ना। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई लिमिटेशन दे दे आपको, फिलहाल में मैं 3 पैराग्राफ यूज कर ले रहा हूँ, 3, और बाकी सारे दोनों मैंने डिलीट कर दिए। मान लीजिए हमारे पास ये 3 पैराग्राफ है, और हमें इंस्ट्रक्शन ऐसा मिल जाए कि एक काम करिए, आप तीनों पैराग्राफ को अलग अलग पेज पे रखिए। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि कॉपी पेस्ट करें ब्लैंक पेज लेके, और दूसरा ऑप्शन यही है कि दोबारा हाथ से टाइप करें, और तीसरा सबसे आसान तरीका है कि हम पेज को ब्रेक कर दे, क्या कर दे, ब्रेक कर दे। लेकिन याद रखिएगा, बहुत मैटर करेगा कि, अच्छा ठीक है, अलीना खड़ी हो जाओ, कुछ यहाँ ब्लिंक कर रहा है, हाँ, क्या बोलते हैं इसको, कोई बोलेगा नहीं, यहाँ कुछ ब्लिंक कर रहा है ना, ब्लिंक कर रहा है, क्या बोलते हैं, नहीं तो बताइए, हाँ, तो फिर इसको क्या बोलते हैं, माउस बोलते हैं, माउस वहां कहाँ, ठीक है, जो माउस का आता है इसे हम पॉइंटर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं, लिखने के मामले में जो चीजें ब्लिंक होती हैं उसे क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या हुआ, अच्छा था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लिखने के मामले में जो होता है उसे क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं, और जो माउस के वो आता है उसका पॉइंटर बोला जाता है। पॉइंटर और कर्सर में अंतर है, ठीक है। चलिए सब लोग दो एग्जाम्पल लिखिए पॉइंटिंग डिवाइस के, कॉपी पे छुपा के लिखना है, किसी को दिखाना नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल आप लोग लिखते हो ना, कीबोर्ड और माउस और भी चीजें, स्कैनर, वैसे ही पॉइंटिंग डिवाइस के दो एग्जाम्पल लिख के दिखाइए कॉपी पे, सबकी कॉपी पे होना चाहिए। हो गया, कितने लोग का, लाओ पीछे कितने लोग का हुआ, नहीं गलत दिखाइए, बिना सही कॉपी बात करिए।
याद है कि देख के लिख रही है? क्या नाम है आपका? देख के याद है? नहीं लिखे आप? क्वांटिटी स्पेलिंग तो सही है, कैसे होगी पढ़ाई? लाइट क्या है? लिख लीजिए, देखिए लाइट पेन होता है और माउस होता है, ये दोनों अभी जस्ट पूछा भी हूँ, अभी जस्ट पूछा हूँ कि क्या होता है, माउस का पॉइंटर होता है, इसीलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है। तो पहले माउस की जगह लाइट पेन का भी लोग यूज करते थे। ये दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है। ऐसा लिख लीजिएगा, ये दोनों इनपुट डिवाइस ही है, इनपुट ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस भी बोले जाते हैं। लिख लीजिएगा। इसलिए कोई नए हैं या जिनको नहीं पता है? हम बताओ। अरे बाप रे, फिर? हाँ 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 हाँ। चलो ठीक है, मैं तुमको अकाउंट में लगाना है। ठीक है, लगा दे। कितना लगा? 4,000 लगा दे। 4 ही होगा फिलहाल, में कर लो, घटेगा तो बताना, मैं लेके आ जाऊंगा। और दिखा दो। एक मिनट को पैसा लगा देता हूँ। खुल भी नहीं रहा है। चलिए देखिए ध्यान से। तो हो गया, क्या बोला गया था करने के लिए? क्वांटिंग डिवाइस के बारे में। और दो चीजें हैं क्वांटिंग डिवाइस के तौर पे यूज करते हैं हम लोग, माउस और लाइट पेन। आपने देखा होगा कि चूंकि किसी ने इसमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, ड्राइविंग लाइसेंस, आपने देखा होगा कई चीजें होते हैं, डिजिटल पेन होते हैं, हम लोग करते हैं यहाँ पे बोर्ड पे और स्क्रीन पे चढ़ जाता है, वो भी लाइट पेन के तौर पे ही यूज किया जाता है, याद रखिएगा। तो माउस एक पॉइंटर का ही काम करता है, इसीलिए इसको इनपुट डिवाइस के साथ साथ इसे क्या बोला जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमें पॉइंट करता है। विद द हेल्प ऑफ माउस हम कहीं भी क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी इंस्ट्रक्शन देना है, जो काम करना है, कर सकते हैं। ठीक है। तो ज्यादातर ये क्वेश्चंस आते हैं ट्रिपल सी वगैरह में, तो जब भी आपसे पूछे जाएगा कि लाइट पिन और माउस कौन सा डिवाइस है, तो आप बताएंगे इनपुट डिवाइस है। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है तो आप बता सकते हैं कि पॉइंटिंग डिवाइस भी है। ठीक है। यानी इनपुट डिवाइस तो है ही, साथ ही साथ क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है। कौन कौन? लाइट पेन और माउस की जगह पे पहले यूज किया जाता था लाइट पेन का, माउस और कीबोर्ड दोनों की जगह पे यूज किया जाता था लाइट पेन। ठीक है। इससे भी यही काम करते थे, सेम जैसा माउस का यूज कर रहे हैं वैसे उसका यूज करते थे। ठीक है। और दोनों ही क्या है, इनपुट डिवाइस है, और साथ ही साथ क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है। ठीक है।
तो पेज ब्रेक की बात कर रहे थे हम। तो इसमें देख सकते हैं आप 3 पैराग्राफ है। अगर कोई हमके कंडीशन ऐसा दे दे कि काम करिए आप तीनों पैराग्राफ को अलग अलग पेज पे रखिए, तो क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में आप पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कर्सर कहाँ है। तो कर्सर बिल्कुल लास्ट में ले जाइए जहां आपको यूज करना है, यहाँ से पेज तोड़ना है, ब्रेक पे क्लिक करिए। अभी कितने पेज है? 1 है। ब्रेक करें, देखिए कितने हो गए, अब 2 हो गए, 2 हो गए, 3 नहीं, क्योंकि पहले पे पहला पैराग्राफ और दूसरे पे दोनों होंगे अभी भी। फिर से यहाँ क्लिक करिए और क्या कर दीजिए, ब्रेक। अब कितने हो गए? 3, यानी 3 पेज पे तीनों पैराग्राफ सेट हो गए। देखो आराम से, पहला पे पहला, दूसरे पे दूसरा और तीसरे पे। ऐसे पेज ब्रेक का मेथड लेके जो भी डॉक्यूमेंट को आप चाहें तो मतलब पार्टीशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को 2 भागों में बांट सकते हैं, या कुछ कंडीशन ऐसे दी जाए कि पैराग्राफ को मूव कराना है अलग अलग पेजेस पे, तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मैटर ये करता है, देखिएगा मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, मैटर ये करता है कि आपका कर्सर कहाँ है। अगर मान लीजिए स्टाइल से कर ली, मान लो कर्सर गलती से मेरा यहाँ रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, स्टाइल और आल्सो के बीच में है और ब्रेक कर दिया, तो देखिएगा अगले पेज पे आल्सो गया होगा, इस पे स्टाइल होगा। देखिए, देखिए स्टाइल। तो मैटर करता है कि आपका कर्सर कहाँ है, याद रखिएगा। कर्सर के बिहाफ पे ही आप क्या कर सकते हैं, पेज को आराम से ब्रेक कर सकते हैं। तो कर लेंगे, आज कर लेंगे। तो 3 चीजें आपको करना है। होम टैब में आपको फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट का, और अभी में करना है आपको इंसर्ट टैब में कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का यूज करें। ठीक है, टेबल अगली क्लास से पढ़ा जाएगा। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं टेबल वाला ऑप्शन दे रहा है, देखिए टेबल का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ टेबल बना सकते हैं। लेकिन वर्ड पैड में ये नहीं देता था, याद है ना? वर्ड पैड में प्लस माइनस की हेल्प से बनाते थे टेबल, यहाँ भी बना सकते हैं। आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी वही सेम काम करेंगे। देखिए यहाँ भी वही काम करेंगे कि प्लस दबाएंगे या माइनस माइनस जो भी है, माइनस माइनस दबा के इंटर कर जो भी है, और फिर से प्लस 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 जो भी करेंगे, तो यहाँ भी टेबल बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ऑलरेडी, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए टेबल पे आ गए, ये रहा टेबल। लेकिन वर्ड पैड में नहीं ऑप्शन था, इसीलिए वहाँ क्या यूज किए थे, प्लस माइनस। कोई दिक्कत है? तो आज की क्लास में आपको यही करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम टेबल ग्रुप के साथ, और इसमें एक्सेल वाला भी काम दिया हुआ है, वो भी करेंगे। ठीक है, और कल और परसों में आपका टेस्ट होने वाला है, रिटन टेस्ट, कंफर्म है। अभी नहीं, कल और परसों छुट्टी मार दो। थैंक यू क्लास।